हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से बातचीत हो रही है, 10th क्लास से स्पेशली। तो कैसा चल रहा है आपका सिलेबस वगैरह। तो जैसे कि सर की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ टाइम बाद वो ज्वाइन करेंगे वापस। जब तक वो आते हैं मैं आपको केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए रिवीजन का ना। तो बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज में हम केमिस्ट्री का आज लेके आए हैं डिस्कशन के लिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें हम ब्रीफिंग करेंगे इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। और क्वेश्चंस के लिए मैं नेक्स्ट आपको टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चंस, एंड जो इस साल आ सकते हैं उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं आज पूरे लेसन की ब्रीफिंग करेंगे कि क्या क्या है इसमें और क्या क्या हमें पढ़ना है। जल्दी से ब्रीफिंग करते हैं। ये वो सारा पार्ट है जो कि इस लेसन में डिलीट हो चुका है, जो इस साल नहीं आएगा। 2020 एंड 21 वाले सेशन में नहीं आएगा, नेक्स्ट सेशन में दोबारा आएगा या कितना आएगा वो हम उसके बारे में अगले साल बात करेंगे। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप, हेलोजन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन्स, एल्काइंस, ये सब नहीं आएगा। सिंपल नॉमेनक्लेचर आएगा जिसमें कि हाइड्रोकार्बन्स का होगा। डिफरेंस सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डिलीट हो गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, जिसमें कि हम रिएक्शंस करते थे डिफरेंट टाइप की, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्सटीट्यूशन, ये नहीं आएगा। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, और सोप एंड डिटर्जेंट भी डिडक्ट हो चुका है। तो ये सारा डिलीटेड पार्ट है इस साल के लिए। तो भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं जो यहाँ पर आपको रिवाइज करने हैं। टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, जिन उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, स्पेशली डिफरेंस बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड, बकमिंस्टन फुलरिन के शॉर्ट नोट, उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एलोट्रॉपिक फॉर्म है, ये किस टाइप का होता है। हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। होमोलोगस सीरीज के बारे में याद करना है आपको। हाइड्रोकार्बन के नॉमेनक्लेचर, जो सिंपल साइड चेन या सिंपल एक लॉन्ग चेन के हाइड्रोकार्बन्स का नॉमेनक्लेचर है। अल्कोहल और इथेनॉइक के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस के अलावा। तो ये सब हमें टॉपिक्स तैयार करने हैं इस लेसन के। तो हम चलिए थोड़ा सा जल्दी मैं आपको बताती हूँ, इन शॉर्ट आपका रिवाइज हो जाए लेसन। पहला हमारा टॉपिक रहेगा कि कार्बन जो है वो इतने सारे कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक के क्यों बनाता है, ऐसी क्या स्पेशलिटी है कार्बन में जो इतने सारे कंपाउंड बन पाते हैं। तो भाई कार्बन में दो स्पेशलिटी मेन है। यदि 2 मार्क्स क्वेश्चन आता है तो आप ये 2 पॉइंट जरूर लिख के आएंगे। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज हैं, टेट्रावेलेंसी वगैरह, जो कि आप लिख सकते हो यदि एक्स्ट्रा मार्क्स का क्वेश्चन आए। तो पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन बनाने की, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन जिसे कहते हैं। एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड से लॉन्ग चेन बनाकर जो है कार्बन का स्टेबल हो जाता है, काफ़ी लंबी चेन बना सकता है, ये डिफरेंट टाइप की चेन्स बना सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग कंपाउंड्स बना पाता है। एंड दूसरा, इसमें सिंगल बॉन्ड से मल्टीपल बॉन्ड तक बनाने की सारी वेराइटीज़ हैं। सिंगल बॉन्ड तो बना ही सकता है, प्लस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो इसलिए कार्बन जो है वो इतना फेमस है, इतने सारे कंपाउंड बना पाता है। नेक्स्ट, इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं 3, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टन फुलरिन, जिसमें डायमंड और ग्रेफाइट का बेसिक डिफरेंस जरूर दोनों में पूछा जाता है, कई बार आ चुका है कि ये डायमंड जो है वो काफ़ी हार्ड होता है, नेचर में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो अभी तक जाने गए हैं हमारे, और ग्रेफाइट काफ़ी सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है टच में। डायमंड में 3 डायमेंशनल नेटवर्क रहता है कोवलेंट बॉन्ड का, जबकि ग्रेफाइट में वीक वनडोल फोर्सेस से लेयर एक दूसरे पर स्लिप हो जाती हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है वो हेक्सागन में टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए इसकी डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है। यहाँ पर लेयर के ऊपर लेयर होती है तो यहाँ गैप्स आते हैं, इसलिए इसकी डेंसिटी काफ़ी कम रहती है कंपैरेटिवली डायमंड से। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्री अवेलेबल नहीं हो पाते कार्बन के, इसलिए दिस इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑन द अदर हैंड ग्रेफाइट में वीक वंडरवॉल ब्रेक होने के बाद वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का।
दूसरा हम बात करते हैं फुलरिन्स के बारे में। बकमिंस्टन फुलरिन जो कि कार्बन का तीसरा एलोट्रॉपिक फॉर्म है, जो कि अब पहले तो सिर्फ ये था कि होलोस्फीयर की फॉर्म में ये अरेंज होकर ही मिनिमम कार्बन 60 से ये बॉल बननी शुरू होती है, जिसमें उसका हेक्सागन शेप भी होती है, पेंटागन शेप भी होती है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन लेटर ऑन इलिप्सॉइड, ट्यूब और भी बहुत सारी शेप्स इसकी डिस्कवर हो चुकी है, लेकिन अभी ज़्यादा यूजेस इसके पता नहीं है अदर देन कैंसर ट्रीटमेंट। देन हाइड्रोकार्बन की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनके बारे में ज़रा सा बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो है वो बेसिकली सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आपको डिवाइड करके चलने हैं। सैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है, उन्हें हम एल्केन्स भी कहते हैं। अनसैचुरेटेड में या तो वो डबल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच में, पूरी चेन में कहीं भी एक जगह भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ गया देन इट इज एल्कीन। एंड यदि मिनिमम 2 कार्बन के बीच में यदि ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो एल्काइन में बदल जाएगा। तो मीन्स जहाँ डबल बॉन्ड है वो एल्कीन और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है वो एल्काइंस की कैटेगरी बन जाती हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। देन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के नाम पर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बेंजीन एक रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें अल्टरनेट 3 ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं और 3 ही सिंगल बॉन्ड होते हैं। एंड इट इज C6H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कि एरोमेटिक कंपाउंड में आता है। एंड ये एक सेपरेट कैटेगरी है हाइड्रोकार्बन्स की जो एरोमा गिविंग कैटेगरी कहलाती है। तो इसमें सिर्फ आप ये ध्यान रखोगे कि बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव कम इन द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हेडिंग। कमिंग टू द होमोलोगस सीरीज, तो ये जो मैं अभी बता रही थी आपको सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में एल्कीन, एल्काइन एंड बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड, ये सब एक पूरी होमोलोगस सीरीज है, एक पूरी सीरीज है हाइड्रोकार्बन की। ये सेपरेटली एक सिंगल बॉन्ड की, एक डबल बॉन्ड की, एक ट्रिपल बॉन्ड की और एक एरोमा गिविंग कंपाउंड्स की। तो एक तरह से ये हम किन की बात कर रहे थे, एक होमोलोगस सीरीज की ही बात कर रहे थे। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है, जिनमें कि सेम फंक्शनल ग्रुप्स हों हर एलिमेंट, हर कार्बन के साथ, या फिर वो पूरे मेंबर्स की वो सीरीज जो कि सेम जनरल फॉर्मूला से हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि एल्केन को मैं CnH2n+2 से डिफाइन कर सकती हूँ, एल्कीन को CnH2n से डिफाइन कर सकती हूँ एंड एल्काइन को CnH2n-2 से डिफाइन किया जा सकता है। हर होमोलोगस सीरीज का पहला मेंबर और दूसरे मेंबर के बीच में, मतलब या दूसरे तीसरे मीन्स नेक्स्ट मेंबर के बीच में, सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CH2 फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस रहता है या फिर मोलर मास का 14 AMU का डिफरेंस रहता है। हर मेंबर जो है सीरीज के अंदर सेम केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो शो करता है, क्योंकि सबके पास सेम फंक्शनल ग्रुप है, सेम डबल बॉन्ड है, सेम ट्रिपल बॉन्ड ही है, क्योंकि पूरी सीरीज एक जैसी है तो हर एक के केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर रहती है। ग्रेजुअली उनके फिजिकल मास में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं क्योंकि मोलर मास बढ़ता है। तो मोलर मास जैसे से बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी में भी चेंजेस आते हैं, इंक्रीज हो जाती है। गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में वो कंपाउंड धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं। एक ही सीरीज के लो मेंबर्स जो हैं वो गैस होते हैं एंड देन मिडल मेंबर्स जो हैं लिक्विड बन जाते हैं एंड हायर मेंबर्स जो हैं वो सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। तो वो किस वजह से चेंज हो रहा है, मोलर मास की वजह से उनमें ग्रेजुअल चेंज आता है, राइट। तो एल्कीन जो है वो मैंने सेंट्रल में लिया है एल्केन। एल्केन कौन सी सीरीज है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की सीरीज है जिसका सफिक्स है एन एंड इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्काइन में आइन लगता है सफिक्स जिसका फॉर्मूला है CnH2n-2 एंड एल्कीन का सफिक्स है CnH2n, फॉर्मूला है एंड सफिक्स है ईन। अब किसी भी कंपाउंड का यदि हमें एक नाम लिखना है तो उसमें हम 3 चीज़ें लिखते हैं। पहला सेंटर पार्ट वर्ड रूट, उसके पीछे सफिक्स लगाते हैं और पहले प्रीफिक्स लगाते हैं। वर्ड रूट में आप कार्बन के नंबर से लिखेंगे, मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स एंड सो ऑन, जो आपने एक पूरा टेबल याद किया होगा इसके बेस पर। जिसको याद ना हो वो लिख सकता है कमेंट में कि हम प्रोवाइड करा देंगे टेबल। एंड यदि आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का लिख रहे हो नाम तो एक कार्बन का जो मीथ लिखा उसके साथ हम एन सफिक्स लगा देंगे, दैट विल बी मीथेन। 2 कार्बन है उस कंपाउंड में तो हम, और वो सैचुरेटेड है तो हम एन लगाकर उसे बना देंगे इथेन उसका नाम।
ऐसे ही प्रोपेन एंड ब्यूटेन। सिमिलरली यदि उसमें डबल बॉन्ड है तो सफिक्स में लग जाएगा ईन, यहाँ से हम एन हटाकर ईन लगाते जाएंगे तो हमारा एल्कीन की पूरी होमोलोगस सीरीज आ जाएगी। और एल्काइन के लिए वाइन लगाते जाएंगे, आइन लगाते जाएंगे हर एक में सफिक्स, तो वो पूरी हमारे पास सीरीज आ जाएगी एल्काइन की। लेकिन ध्यान रखना है एल्कीन और एल्काइन में एक कार्बन से आपका चेंज शुरू नहीं होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन का होना जरूरी है। तो उनकी सीरीज एल्कीन और एल्काइन की सीरीज होती है हमारी ईथ से शुरू होती है, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एंड सॉन। एंड ऐसे ही एल्काइन लगाएंगे तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन एंड सॉन। लेकिन मीथ की मीथीन या एल्काइन से मिथाइन नहीं बनेगा, क्योंकि 2 कार्बन का होना एटलीस्ट यहाँ पर जरूरी है। साइड चेन का नाम जो दिया जाता है वो हमेशा प्रीफिक्स में दिया जाता है विद पोजीशन। जिस नंबर पर कोई साइड चेन होती है वहाँ पर पोजीशन देते हुए हम उसके लिए मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल जो है साइड चेन का नाम दे देते हैं। तो अभी आपके कोर्स में मिथाइल चेन्स का ही थोड़ा सा प्रैक्टिस रखिए। ये मैंने आईपैक नेम के कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे 3 कार्बन का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये प्रोपेन, 4 कार्बन हमने गिन लिए तो 4 कार्बन का हमारा ये बन गया ब्यूटेन। अब यदि 3 कार्बन के साथ एक साइड चेन भी है, साइड चेन में हम मेथड वही रखते हैं, बस कार्बन का नंबर गिन के आइल वर्ड लगा देते हैं। तो ये मिथाइल की साइड चेन है इस कंपाउंड के लिए। एंड लॉन्ग कार्बन चेन में 3 कार्बन का कंपाउंड है ये प्रोपेन, और इसकी पोजीशन सेकंड है जहाँ पर साइड चेन जुड़ी है, तो ये बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन। सिमिलरली यहाँ पर यदि दूसरे ही कार्बन पर एक और चेन आ गई, एक हाइड्रोजन और कम हो गया, तो यहाँ पर हम पोजीशन देंगे, 2 बार रिपीट करेंगे 2 2 कोमा लगाकर 2 and 2। एंड दोनों मिथाइल के लिए हम डाई वर्ड लगाएंगे, डाई मिथाइल एंड प्रोपेन। यदि ये मैंने कुछ रिवीजन के लिए, ब्रीफिंग के लिए एग्जांपल्स लिए हैं। यदि आपको आईपैक नेम पर कुछ और एक्स्ट्रा भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो हम उस पर भी एक्स्ट्रा एक आईपैक नेम पर अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैंने अभी यहाँ पर ब्रीफ किया है, एक्सेप्ट इथेनोइक एसिड एंड जो आपका इथेनॉल पार्ट है उसको नहीं लिया है। उसमें सिर्फ आपको प्रिपरेशन की रिएक्शंस करनी है एंड थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में जानना है, दैट्स ऑल। तो ये आपका पूरा चैप्टर इस टाइप से आपका रेडी हो जाता है। एंड इसको और अच्छे से रिवाइज करने के लिए अनअकैडमी लेके आया है रिवाइज एथन। एक मैराथन है जिसमें आप बहुत जल्दी रिवीजन करेंगे। एंड दिस इज डिज़ाइन फॉर द साइंस एंड मैथ्स लर्नर, स्पेशली साइंस और मैथ्स के लिए बच्चों के लिए है ये। क्लासेस 10th 11th एंड 12th के लिए लेके आए हैं रिवीजन के लिए। एंड इसमें आपको जो है क्या करना है, ये बहुत स्पीड से एक रिवीजन दिया जाएगा मैथ्स और साइंस का। और ये क्लासेस हैं 10th 11th 12th। 12 तारीख को क्लास 11 का रिवीजन होने वाला है 10:30 से 8 PM तक, पूरा दिन चलेगा रिवीजन। 13 दिसंबर को 12th का भी और 10th का भी मैथ्स और साइंस के सेक्शंस का रिवीजन होगा 10:30 से 5 PM तक। और इसमें सारे बोर्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं या मतलब जो इम्पॉर्टेंट आ चुके हैं क्वेश्चन, उनका डिस्कशन किया जाएगा। एंड व्हाट अबाउट द एस, इसके अलावा क्या करना है आपको, इसके अलावा ये करना है आपको कि आपको लिंक पर जाकर इसको ज्वाइन करना है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाकर इसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और डेट अपनी लिख लीजिए फटाफट अपनी डायरी में, एक जगह सामने बोर्ड पर लगा दीजिए ताकि आपको अच्छे से याद रहे। बेटा जहाँ जहाँ आपको रिवीजन मिले, चाहे किसी भी चैनल पर कहीं से भी, अब इस टाइम तो क्योंकि क्लासेस ज़्यादा इतनी चल नहीं रही हैं, ऑफलाइन ज़्यादा क्लासेस आपको मिल नहीं पा रही होंगी अभी भी, तो इन दैट केस आपको जहाँ से भी रिवीजन, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस, जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स का रिवीजन मिले उतना ज़्यादा आप करने की कोशिश कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। टिल देन बाय।